मैडम, सबसे पहले तो आप लोग का यहाँ हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन एसोसिएशन का ये जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, जिसमें हमारे देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। जो रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSUs, बैंकिंग सेक्टर सारे, तो ये हमारी एनुअल एक कॉन्फ्रेंस टाइप की होती है जो करते हैं। और इसमें कुछ मुद्दे होते हैं जो एक सर्विसमैन जो रीएम्प्लॉयड है उन मुद्दे को हम डिस्कस करते हैं, और वो जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री से होता है, डिपार्टमेंट से होता है, उससे हम डिस्कस करते हैं। इसका स्थापना हुआ था जो रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन है, जो अपना डिफेंस से सर्विस करने के बाद जो रिटायर होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं या PSUs में ज्वाइन करते हैं, तो उनके बहुत सारे छोटे मोटे समस्या होते हैं। जैसे इसमें हमारा एक मेन मुद्दा जो चल रहा है पे फिक्सेशन का, जो लास्ट 5.5 ईयर से हम लोग मिनिस्ट्री में टेकअप किए हुए हैं और अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी पेंडिंग है। तो ये इससे रिलेटेड और जो सर्विस कंडीशन है उनकी, उनसे रिलेटेड जो इशूज़ है, मुद्दे हैं। मुद्दा था जो पे फिक्सेशन का, जो कि DOPT के पास पेंडिंग है और लास्ट 5.5 साल से 5.5 ईयर से कंटिन्यूस जो हम परस्यू कर रहे हैं। और बेसिकली पे फिक्सेशन में आपको बताना चाहूँगा कि पे फिक्सेशन ये जो हम जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल डिफेंस से सर्विस करने के बाद जब हम रिटायर होकर आते हैं और फिर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSUs डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हैं, उसको रीएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो वहाँ ज्वाइन करने पे हमारा जो है पे फिक्स होता है, मतलब जो प्रीवियस सर्विस को काउंट करके यहाँ पे फिक्स होता है, जो कि अभी कुछ दिनों से हमारे जो एक सर्विसमैन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बेसिकली हैं या कुछ स्टेट गवर्नमेंट में, उनको नहीं मिल रहा है। तो ये मुद्दा हमने उठाया था 2017 से, लगभग 5.5-6 साल हो गया, और ये प्रपोजल ऑलरेडी DOPT ने बना के रखा हुआ है। और बाकी जो अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, जो जितने भी इससे कनेक्टेड डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने अपनी मीटिंग करके फाइनलाइज कर लिया है। बट अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, क्योंकि वो जैसे अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं और अलग अलग अपने डिपार्टमेंट से, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। कोई रेलवे से है, कोई इनकम टैक्स है, कोई पोस्ट ऑफिस से है, कोई FCI से है, कोई ESIC से, अलग अलग डिपार्टमेंट। क्या इसमें सर डिफेंस पर्सन भी है? BSF, CRP, ITBP, CISF, एक्स आर्मी, इसका आपके साथ कोई संबंध नहीं है? ओनली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस। बाकी फौजों को क्यों छोड़ दिया गया सर? छोड़ा नहीं सर, हमने वो एक सर्विसमैन का स्टेटस उनको नहीं है, जो बेनिफिट एक सर्विसमैन का उनको नहीं दिया जाता सर्विस का। इसमें सिर्फ वही है जो एक सर्विसमैन की बेनिफिट लेके सर्विस में आते हैं। तो वो प्योरली ये एसोसिएशन है, वो रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन का जो है मैसेज है। हमारे मंत्री जी भी आने वाले हैं, संसद के प्रोग्राम के कारण थोड़ा डिले हो रहा है। और हमारा जो ऑल इंडिया से अलग अलग जो स्टेट से आए हुए हैं एक सर्विसमैन, दिल्ली के बहुत सारे हैं, इन लोगों की जो छोटी मोटी जो इशूज़ हैं, जैसे बेसिकली सर्विस कंडीशन से रिलेटेड, ये प्योरली वेलफेयर जो है रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन के लिए है। इसका कोई पॉलिटिकल या बाकी कोई एजेंडा नहीं है। तो उनकी जो सर्विस कंडीशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होता है, उसको हम लोग उनसे टेकअप करते हैं। इस मीटिंग में वो डिस्कस होता है और उससे रिलेटेड जो भी इनपुट आता है उसको हम प्रोसेस करके कंसर्न मिनिस्ट्री को हम अप्रोच। तो क्या लगता है आपकी जो समस्याएं हैं वो सुनी जा रही है आगे और हल कुछ हो रहा है? सर, समस्या तो सुनी जा रही है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं मिला है। क्या लगता है आपको कि 24 इलेक्शन से पहले समाधान आपको मिल सकता है सर, या हम नहीं? तो यही करेंगे, उम्मीद करेंगे। और हम 2014 से मोदी जी सरकार में हैं, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो क्या आपकी 14 से अभी तक सुनी नहीं गई? नहीं सर, सुनी गई, तभी तो प्रपोजल बना है। लेकिन चूंकि अभी तक मिला नहीं हमको, वो उसकी ऑर्डर इशू नहीं हुई फाइनल, और जब तक ऑर्डर नहीं इशू होती है तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा डिपार्टमेंट्स में। तो प्रपोजल तो बनाया हुआ है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि सरकार ने नहीं किया है। कोशिश हुई है, लेकिन अभी चूंकि हमको मिल नहीं पाया है, तो हम बोलेंगे सफलता नहीं मिली। जब से आप ये मीटिंगें करते हैं, कोई ना कोई बड़ा मिनिस्टर मौजूद रहता है, तो क्या कोई मिनिस्टर नहीं सुन रहा है? नहीं सर, मिनिस्टर ने सुना है। जब भी हमने जिस को अप्रोच किया है, सुना है मिनिस्टर। कुछ इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है वो तो कंसर्न मिनिस्ट्री बता सकती है। बट हम लोग जो भी कॉम्प्लिकेशंस बताते हैं या जो भी कुछ डाउट्स, प्रॉब्लम आते हैं। मैडम, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने, क्योंकि देखिए, जब तक उनकी विश्वास जो अगर हमारे ऊपर नहीं रहेगा, जब तक वो हमसे पूरी विश्वास के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक संगठन की मजबूती नहीं हो सकती। तो इसी विश्वास के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस 5.5 साल में जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने इस इशू को उठाया है, सर्विस कंडीशन से रिलेटेड इशू से उसको उठाया है। और हर समय हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो हमारे संगठन से जुड़े हुए जो सदस्य हैं,
उनकी जो बेसिक सर्विस नीड्स है वो एटलीस्ट पूरा हो। मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी और जगदीश महाता। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम का मेन जो मुद्दा है अपना मेन जो हम लोग का जो गवर्नमेंट के साथ डायलॉग करके कॉन्फ्रेंस करके और अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एजेंडा हमने ये किया था, आज का नहीं है, आगे तक हम 5 साल से एक मुद्दा लेके आगे चल रहा हूँ जो पे फिक्सेशन होना चाहिए, जो अपना प्योरी सबने बताया वही मुद्दा लेके हम लोग चले और ये हम होप कर रहे हैं मोस्ट प्रोबली आ चुके हैं, अपना अप्रोच हो चुके हैं। लेकिन ये अभी एक ड्यूटी जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है और उस मैटर को लेके हम लोग आज डिस्कशन किया है और इसमें आश्वास भी हुआ है कि हम लोग का जो मुद्दा है डिपार्टमेंट सुने। और आपकी तरफ से मैंने ये मैसेज पास करना चाहता हूँ, जो हम लोग का जो मुद्दा है 5 साल से चल रहा है, आप अगर ये मैसेज को आगे तक पहुँचा दे, थोड़ा जल्द से जल्द करा दे, तो अपना जितना वेटरन से जो भूतपूर्व सैनिक है। चुनौतियाँ तो बहुत हैं। चुनौतियाँ तो अब यही है कि एक तो हम फौजी वाले होते हैं, डिफेंस में नौकरी करके आते हैं, आर्मी में नौकरी, डिफिकल्ट कंडीशन नौकरी करके आते हैं, फिर यहाँ ज्वाइन करते हैं और जो प्रोविज़न है वो नहीं मिल पाता क्योंकि लॉ को इंटरप्रेट कर दिया जाता है। एक लाइन है उसको 2 तरीके से इंटरप्रिटेशन हो जाए, क्लियरेंस नहीं है। उस एक मुद्दे में हम लोग लड़ रहे हैं 5.5 साल से। अब फाइल कभी इधर है कभी उधर है, काम चल रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, बट वी आर नॉट गेटिंग इट। तो ये चुनौतियाँ हैं। और वेलफेयर जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम इससे निपटे फिर आगे चले। ये बेसिक और बड़ा मुद्दा है हमारा। और दूसरी बात है कि आने वाली संख्या कम दिख रही होगी आपको, क्योंकि नई लोकसभा का उद्घाटन की वजह से रोड पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो लोग नहीं आ पाए। नहीं, कम से कम 150 से ऊपर लोग को आ जाना था। ट्रैफिक एडवाइजरी की वजह से लोग नहीं पहुँच पाए। क्या रहने वाला है जिस तरह से अभी तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, तो हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है क्योंकि बहुत कुछ संख्या में जंतर मंतर लोग बैठे हुए हैं। तो हमारा जो एसोसिएशन है वो क्योंकि सर्विस में है, उस तरह से हम जो है खिलाफ में नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी जो मांगे हैं वो हर तरह से उनके पास रख रहे हैं। थ्रू जो है मिनिस्टर साहब थ्रू रख रहे हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन लोगों से हम मीटिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि कहाँ गलतियाँ हैं। पॉलिसी जो अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पिछले 5 साल और करीब 7 महीने से हम लड़ रहे हैं, एक्चुअली जो 58 की जो मेन बेस पॉलिसी थी उसमें हमारे बेनिफिट सब कुछ थे। जब 86 की जो हमारी जो पॉलिसी बनी उसके अंदर से कुछ बेनिफिट जानबूझ के निकाल दिए गए या एलिजिबिलिटी निकाल दिए गए या उनको समझ में नहीं आया। लेकिन हमने उनको डीओपीटी को ये बोला है अपने जो लेटर में कॉर्पोरेट्स में कि डिलीवरी जानबूझ के वो चीज़ को निकाल दिया गया पॉलिसी से, जो 86 से लोग रिटायर होने के बाद सफ़र कर रहे हैं। यानी कि जो हम वॉलंटियर के तौर पे डिफेंस में भर्ती होते हैं, मैं आई एम द अलोन सन माय फादर और मैंने चुना ये इसलिए मैं डिफेंस में जाऊँ। मैं तो यहाँ तक भी सोचा था कि मैं देश के लिए शहीद हो जाऊँ, लेकिन मेरे को वो मौका नहीं मिला देश में शहीद होने का और मैं जिंदा होकर यहाँ आ गया और अपने एक एसोसिएशन में आया। और जो हमारे जो ये डिमांड है हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कहने में बड़ा दुख होता है कि जब वहाँ अपने देश के लिए पूरा न्यौछावर करने के लिए तैयार थे, लेकिन जो हमारे यहाँ बेनिफिट है वो काट दिए गए 86 से, और उसके बाद अभी उन्हीं को बेनिफिट जो यानी कि पहले थे उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लड़ाई लड़नी पड़ रही है। डिपार्टमेंट में मैक्सिमम इसको हैंडल करते हैं और पॉलिसी में हम लोग जो फाइट करते हैं टोटल पॉलिसी मैटर, तो पॉलिसी जो बनती है डिपार्टमेंट बनाते हैं और जितना भी पॉलिसी है वो गवर्नमेंट का अप्रूव लेना पड़ता है उनको। गवर्नमेंट का तरफ से इस टाइप की पॉलिसी अभी तक हमने एक भी टेक ओवर नहीं किया है। हमने जो टेक ओवर किया जो फिक्सेशन वाला मैटर, एक फिक्सेशन मैटर, ये ऑलरेडी 1958 से जो अपना जसवीर से पता है ऐसा चल ही आ रहा है। और 86 में इसको कुछ इसके वजह से उन्होंने कुछ जो मतलब जो बेनिफिट है हमें, वो बेनिफिट हमको नहीं मिल रहा। कुछ मतलब मिस इंटरप्रेट और मीटर दोनों उसमें मीनिंग है, जो जैसे पड़ेगा उसी हिसाब से उसका डुअल मीनिंग और के वजह से हमें थोड़ा सा भरा रहा है। हम वो रूल पोजिशन को अपडेट करने के लिए उसमें एक करस्पॉन्डेंस करने के प्रधानमंत्री जी के पास जो बेसिक, चूँकि हम लोग सब रीएम्प्लॉयड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं, तो हमारी एक लिमिटेशंस है, हम उसी चैनल में जाते हैं, हम सर्विस रूल सर्विस रूल के हिसाब से जाते हैं। लेकिन चूँकि अगर वो कुछ बेनिफिट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दिया है और अगर किसी भी रीजन से उसको अगर डिप्राइव कर रहे हैं तो हम उसको विद इन रूल उसको सर्टेन प्लेटफॉर्म पे रेस करते हैं। सर्विस करके आए डिफेंस में, अपनी ग्लोरियस जो है यंग लाइफ
हैं डिफेंस को, तो देश के लिए दिए हैं, वो अगर ये ऑलरेडी रूल में था तो ये हमको मिलना चाहिए, और इसमें कोई मॉडिफिकेशन की मेजर ज़रूरत नहीं है, सर्टेन क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो ये करके अगर मिले तो शायद ये सारे जो बैठे हुए हैं सब लोग खुश रहेंगे, और साथ में जिस पर्पज़ से ज्वाइन किए हैं, जिस तरीके से लेके चले, पर्पज़ पूरा होगा। एक एक डिपार्टमेंट फाइल को 7-7 9 महीने रखता है अपना कमेंट देने में। वेरेज अगर देखा जाए तो ईमानदारी में 1 हफ्ता नहीं लगेगा इसको इशू करने में, क्योंकि जो पहले से 58 की पॉलिसी थी उसमें खाली 3-4 लाइन अगर इस पॉलिसी में लिख दिया जाए तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन इसको 5 साल 7 महीने ले ली। इसका इंटेंशन क्या है? दे डोंट वांट टू गिव दिस बेनिफिट टू द पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक कैटेगरी। तो ये क्या सर ऑफिसर से नीचे वालों के लिए प्रॉब्लम है? नीचे या वालों अफसरों के लिए को भी प्रॉब्लम, नीचे वालों के लिए प्रॉब्लम, ऊपर वालों के लिए प्रॉब्लम। 1947 से ऐसी ही प्रॉब्लम अब तक है। नहीं, 47 75वां नहीं, देश 47 से नहीं, 86 से पॉलिसी नहीं, तब से ही है। पॉलिसी तो 86 में बनी है, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन जो लोग पॉलिसी नहीं बना सके, जाके 86 में पॉलिसी बनी, उससे पहले तो लोग वैसे ही जूझ रहे थे। नहीं, उससे पहले सभी के लिए, उससे पहले सभी के लिए, दोनों कैटेगरी के लिए बेनिफिट था, बराबर था, दोनों का सेम था। 86 से वो लोग का बेनिफिट बराबर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई क्लैरिफिकेशन में डाउट है, ना किस तरह का। वो हमारे लिए तो पूरा। इसका मतलब अफसरशाही हुई सर देश में? नहीं, हम ये नहीं बोल सकते अफसरशाही कौन सी इसमें सही चीज़ ये है कि जो 58 से पॉलिसी थी, बट डीओपीटी का जो एग्जिस्टेंस 84 में आया, तो 86 से जो उन्होंने पॉलिसी को रिवाइज किया, उस पॉलिसी को रिवाइज करते समय सर्टेन जो लाइन है वो कन्फ्यूजन क्रिएट किया, जिसके कारण से फिक्सेशन नहीं हो रहा है, और ये तब से है। और बाकी जो ऑप्शंस को हो रहा है, हम इस पे, चूँकि मैंने अभी भी पहले भी बोला था, हम सर्विस के दायरे में ही अपनी डिमांड रखते हैं, और ये क्या, और हमारा पर्पस है कि आप सबको जो मिल रहा है सबको मिलना चाहिए, बट हमारी जो बेसिक नीड है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर ऑल इंडिया री एम्प्लॉयमेंट एक्स सर्विस एसोसिएशन का यहाँ पर कनक्लेव चल रहा है। हर कुछ दिनों बाद मीटिंगें ज़रूरी होती हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो इन्होंने जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो सर जी क्या लगता है आपको, जो आपके मुद्दे हैं क्या सरकार तक पहुँच गए हैं या कहीं फाइलों में ही दबके रह गए हैं? नहीं सर, ये मुद्दे सरकार तक पहुँचे हैं, और सरकार उस पर अपना संज्ञान भी ले रही है। थोड़ी समय लग रहा है, और ये जो हमारी आज की जो मीटिंग थी वो AGM बोलते हैं, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, जिसमें कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं अपने जो संस्था से जुड़े हुए हैं, और अपने इश्यूज़ जो हैं वो अपने, या कोई चीज़ अगर नया चीज़ हमें पास करना है, पारित करना है, तो हम AGM में पास करते हैं। और साथ में जो भी सर्विस से रिलेटेड इश्यूज़ होता है, सर्विस कंडीशन होता है, वो इश्यूज़ को हम यहाँ टेकअप करते हैं, और उसमें बेस्ट जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उसके लिए हम कंसर्न जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है उसको कांटेक्ट करते हैं अपने लेटर हेड पे, और उन कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके उस चीज़ को विद इन सर्विस रूल उसको कोशिश करते हैं रिजॉल्व करने के लिए। तो ये अलग अलग जगह से लोग आए हैं, अपनी जो समस्याएं, अपनी जो सर्विस से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर जो अपना पॉइंट रखते हैं, उन सारे को कंसोलिडेट करके हम उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को नई संसद दी है, लगता है कि शायद उस संसद में ही आपका फैसला हो, नई संसद में नए फैसले होंगे, तो आपकी समस्याएं जो सुनी वहाँ जा सकती हैं, और जल्दी ही आपको जी बिल्कुल मिलेगा, ऐसे उम्मीद रखते हैं आप? बिल्कुल हम उम्मीद रखते हैं, और मोदी जी ने नया संसद भवन दिया है, हम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट हो, आगे बढ़े देश का विकास हो, साथ में हमारा भी विकास होगा। तो इसके लिए हम पूरा तन मन धन से समर्थन दे रहे हैं। साथ में हम ये भी बोलते हैं कि जो इश्यूज़ होता है सरकार के पास, अगर समय रहते अगर उसका समाधान निकाला जाए, तो जो उससे रिलेटेड लोग हैं वो उनको सही टाइम पे उस समाधान मिल जाएगा। बहुत सारे हमारे एक सर्विसमैन हैं, वो कई सालों से इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग इसी बीच में रिटायर हो गए, कुछ लोग एक्सपायर हो गए। तो अगर समय रहते अगर इसका समाधान मिल जाए, तो हमारे जो रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन हैं, जो इतने साल अपने ग्लोरियस सर्विस करके आए हुए हैं, अपने देश को अपनी जवानी दिया है, तो उनको ऐसे रीएम्प्लॉयमेंट टाइम में उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप इन समस्याओं को लेके कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी है वो आपको जरूर कोसेगी कि आपने क्यों नहीं कोशिश की। बिल्कुल तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आज नहीं तो कल सुनवाई तो जरूर होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव काल मनाया जा रहा है देश में,
G20 की अध्यक्षता भी हमें मिली है। बहुत अच्छी बात है, मील का पत्थर साबित हो रही है बातें। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी नीति है उस पर हम चल रहे हैं। तो जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो क्या लगता है आपको कि पूरा देश सारी समस्याओं से परे हो जाएगा? कोई समस्या नहीं रहेगी? आपकी समस्या तो कोई समस्या नहीं है, बहुत सी समस्याएं, भूखमरी, पर्यावरण, बच्चियों के साथ रेप, मर्डर, हत्या और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपकी भी एक समस्या है। तो क्या 100वें अमृत महोत्सव काल में पूरी तरह से हम आज़ाद हो चुके होंगे इन समस्याओं से? मुझे तो ऐसा लगता है और मैं ऐसा आशा भी करता हूँ कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि 100वां जो अमृतकाल महोत्सव मनाया जाएगा तब तक देश बहुत तरक्की कर रहा होगा और ऐसे समस्याएं का समाधान समय रहते हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा मैं सरकार से गुजारिश भी करता हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि सरकार शायद इस तरह से करेगी कि समस्या रहेगा नहीं। फिर भी सर लोग भी मनुष्य हैं और सरकार भी है जो कोशिश करती है, कभी जो है सही चीज़ दिलाने में समय लग जाता है, लेकिन समय रहते मिल जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिसके लिए जो समस्या है समय रहते अगर समाधान मिले तो उसके लिए अच्छी बात होती है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा या कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, कि अपने पार्ट का जो है वो समय रहते कर दें, ताकि ये जो आशाएं लगाए बैठे हुए हैं सर्विस में, जो अपने ग्लोरियस टाइम देने के बाद जो सेकंड सर्विस कर रहे हैं, उनको उनकी जो मांगे हैं मिल जाए और उनको सर्विस रिलेटेड कंडीशन कोई दिक्कत ना आए। वैसे ये समस्या तो वैसे ही सुननी चाहिए, क्योंकि एक बार आपने जो सर्विस कर ली उसके बाद देखो आप फिर घर नहीं बैठे हैं, देश में निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आप अभी भी कार्यरत हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये तो वैसे ही मोदी जी को जब भी संज्ञान में आई होगी बात या उनको करना होगा तो करना चाहिए था, लेकिन इतना डिले होने का क्या कारण है? सर हम इस बात को नहीं बता सकते, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बोला कि हम लोग सर्विस पर्सन हैं और हम लोग एक दायरे में चलते हैं और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि चैनल में जाके सॉल्यूशन निकले। तो चैनल में हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न मिनिस्ट्री है, उसको बराबर हमने परस्यू किया है। अब ये मोदी जी के संज्ञान में है या गवर्नमेंट की संज्ञान में है या नहीं है, ये कंसर्न डिपार्टमेंट बता सकता है, लेकिन हमने अपने तरफ से जितने भी इनपुट है वो दिया है और हम आशा कर रहे हैं कि जल्दी इसका समाधान हो। 5 साल आप निरंतर आपको कोशिश करते हो गए, तो कहीं लगता नहीं आपको कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होगी कि मोदी जी के संज्ञान में या सरकार के संज्ञान में ना आई हो बात? तो क्या एक मेमोरेंडम भी आप दे सकते हैं पीएम ऑफिस में जाके कि हमारी ये समस्या निरंतर पिछले 5 सालों से हम लड़ रहे हैं? तो शायद लगता है कि आप तक बात ना पहुँची हो, तो एक बार जो है कि मेमोरेंडम दे के आप इसको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं पीएम ऑफिस में। जी जरूर कोशिश करेंगे। अभी हम लोग आशान्वित हैं कि जल्दी इसका समाधान निकलेगा, लेकिन अगर निकट भविष्य में अगर इसका समाधान नहीं निकलता तो हम जरूर एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाने के लिए जाएंगे, एक मेमोरेंडम देंगे, लेकिन तब तक हम शायद आशा करते हैं कि इसका समाधान निकल जाए और समय रहते सुने और समय रहते उसकी समस्या का समाधान निकले। हम लोग किसी भी सरकार से, हम तो सर्विस वाले हैं, हम सबके सपोर्ट में हैं, हमें चाहिए कि समय रहते समाधान निकले और नहीं निकलेगा तो हम एक प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको आगे प्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर इसी तरह से लगे रहें ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, हमारा भविष्य है, उनको जो है आप एक प्लेटफॉर्म देके जाएं, समस्या से मुक्त भारत मुक्त वो आने वाले बच्चे जो हैं आप करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ अब यशवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर ऑल इंडिया रीएम्प्लॉयमेंट एक्स सर्विस एसोसिएशन। निरंतर हर आदमी अपना प्रयास करता रहता है कि उसकी जो समस्या हैं, मूलभूत समस्या हैं, उनसे वो लड़ता रहता है। कुछ बड़ी समस्या हैं उनसे भी लड़ते रहते हैं। तो सर जी जिस तरह से लड़ रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो सर जी ये जो समस्याएं हैं इसमें आप निरंतर पिछले 5 साल से कार्यरत हैं और सरकार से आप चाहते हैं कि इसका फैसला आपके हक में हो और वो जो होना भी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि अभी जो आपकी समस्याएं हैं, जो आप एजीएम आज यहाँ कर रहे हैं, तो इससे जो है ऊपर तक जो है मिनिस्टर ने भी आना था यहाँ पर, चौबे साहब ने, लेकिन आज जो मोदी जी ने हमारे देश को पार्लियामेंट नई सदन जो दी है उसमें सब बिजी हैं, नहीं आ सके। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस माध्यम से कि आपकी समस्याओं को जो है जल्दी सुना जाए? पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी साहब ने नया पार्लियामेंट हिंदुस्तान को दिया है, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान को बधाई और मोदी जी को भी बधाई, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है।
दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम में हम एक्स सर्विसमैन हैं, रीएम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन हैं, और हमने किसी ने 28 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 20 साल देश की सेवा करके आए हैं। और अभी हम यहाँ जो है हमने अपने एक एसोसिएशन बनाया है कि हम लोग की जो समस्या हैं वो किसी तरह से हम जो है सरकार तक अपनी पहुँचा सकें। और मेन जो मुद्दा था हमारा जो चल रहा था वो पे फिक्सेशन का है, पे फिक्सेशन ऑन रीएम्प्लॉयड पेंशनर। लेकिन 86 में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई वो हमारा कहना है कि उन्होंने पॉलिसी को गलत बनाया। उससे पहले यानी कि 31 जुलाई 86 को पॉलिसी गवर्नमेंट ने इशू की और 30 जुलाई 1986 तक पे फिक्सेशन जो था सभी को, चाहे ऑफिसर है चाहे पर्सनल बिलो ऑफिसर कैटेगरी है, सबको मिल रहा था। तो यानी कि एक दिन के बाद जैसी गवर्नमेंट की पॉलिसी निकलती है पीबीआर कैटेगरी के लिए जो बेनिफिट था वो बंद कर दिया जाता है और उसमें इस तरह से पॉलिसी ट्विस्ट कर दी जाती है कि जो कभी जब पढ़ोगे तो लगेगा यहाँ पैरे में आपको बेनिफिट मिल जाएगा और कहीं लिखेगा कि आपको नहीं मिलेगा। इसी कन्फ्यूजन में 86 से आज तक किसी को भी बेनिफिट नहीं मिला है और किसी को कहीं मिल भी गया है। जैसे बैंक वगैरह जो हैं, गवर्नमेंट के जिन ऑर्डर पे हम फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट से पॉलिसी इशू करने के लिए, बैंक डिवीजन में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज ये क्लियरिफिकेशन दिया है कि उनको मिल रहा है। लेकिन जब डीओपीटी में हम ये बात बताते हैं, हमारी बात चलती हैं, वो बोलते हैं बैंक वालों का रूल अलग है और आपका रूल अलग है। तो ये अलग अलग रूल बता के हमको कन्फ्यूजन में डाल तो रखा है। इसका मतलब है हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे आपकी स्पीड को, जो आपके अंदर विचारधारा है कि अभी वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी नीति है उसको लेके ऊपर से मोदी जी ने एक झंडा, एक देश, वन अर्थ, वन फ्यूचर की जो बात कही है, तो उसमें क्या लगता है आपको कि ये तो समस्या का वैसे ही समाधान होना चाहिए, आपको फाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आखिर क्या वजह है शायद उन तक ये बात ना पहुँची? उन्होंने तक बात ना पहुंचना ब्यूरोक्रेट्स है। ब्यूरोक्रेट्स आगे तक बात पहुंचाता कि नहीं पता ना पहुंचाता वो तो हमको मालूम नहीं, लेकिन अगर उन तक, उनके कानों तक ये बात पहुंचेगी तो हमको विश्वास है कि हमारी बात को सुना जाएगा और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसकी खिंचाई भी कर सकते हैं। और हमें यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा बेनिफिट है वो जो 86 का जो ऑर्डर बना जिसके अंदर नहीं मिल रहा है, फिर अभी उसका रिवीजन चल रहा है। क्या जब हमने बताया, हमने इनको मंत्रालय को बताया कि आपकी 86 की जो पॉलिसी है वो गलत है, उसके बाद डिपार्टमेंट ने हमको आश्वासन दिया कि हम इसको रिवाइज कर देंगे। यानी अभी और रिवीजन चल रहा है पिछले 5.5 साल से। उसमें कभी फाइनेंस में जाती है तो 8 महीने लगते हैं, डीओपीटी में जाती है तो 1 साल लगता है, और इसी तरह से 5.5 सालों से फाइल इधर से उधर घूम रही है और अभी कोई समाधान हुआ नहीं।